रेणु किशोर रांची, झारखंड, भारत की ओर से सभी गुरु प्रेमियों को प्यार भरा जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आदरणीय गुरु प्रेमियों, सतगुरु रविदास जी महाराज मूल निवासी इतिहास के पहले दिव्य अलौकिक ज्योति हैं, जिन्होंने अपने पूर्वजों के इतिहास को फिर से जागृत करने की बात कही है। सिंधु घाटी सभ्यता के शासक और प्रजा यहाँ के ही मूल निवासी थे। उनके इतिहास को भुलाना एक भयंकर गलती थी। अपने जड़ों से कटकर पौधा ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाता, क्योंकि हल्का सा आंधी तूफान भी उसे उखाड़ फेंकती है, नष्ट कर सकती है। लेकिन वह अपनी जड़ों से जुड़कर रहेगा तो एक दिन इतना मजबूत हो सकता है कि बड़े से बड़ा तूफान भी उसे उखाड़ नहीं पाएगा। भारत में साहित्यकारों और इतिहासकारों ने सदियों से एक पक्षीय साहित्य इतिहास लिखकर ऐसा धोखा किया है कि भारत में दलित समुदाय के साहित्य एवं इतिहास को ही लुप्त कर दिया गया है, जिससे हजारों वर्षों से हमारा समाज गुमराह हो रहा है। अब हमें गुमराह होना नहीं है, अपनी जड़ों से जुड़कर रहना है। यहाँ के मूल निवासियों में यह विचार सुदृढ़ करना होगा कि अगर हम अपनी जड़ों से कट गए तो हम कभी भी बर्बाद हो सकते हैं। इतिहास में जो भी हमारी संस्कृति रही है उसको स्थापित और प्रचारित करना होगा। अपने गौरवमयी काल को फिर से स्थापित करना होगा, तब कहीं जाकर हमारी पीढ़ियां सम्मान और खुशी से जीवन व्यतीत कर पाएंगी। इस गौरवमयी काल के लिए सबको संगठित होकर राजनीतिक सत्ता हासिल करनी होगी, और वो भी क्षणिक न होकर अस्थायी हो। इसके लिए शासन पूर्वजों के चिंतन से जुड़कर करना होगा। ऐसी व्यवस्था सत्ता आने पर ही हम वंचित कौम का भला कर पाएंगे। हमारी गति तीव्र और दिशा स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें कोई भटकाव नहीं होना चाहिए। जब हमारा शासन आएगा तो मानव को मानवता के सिंहासन पर स्थापित करना है। इसके लिए जो कौमें प्रगति से पीछे छूट गई है उसके लिए विशेष प्रावधान करने होंगे। जब सभी वर्ग के लोग बराबर हो जाएंगे, समतामूलक समाज की स्थापना हो जाएगी, तब जाकर कहीं बेगमपुरा स्थापित करने में हम कामयाब हो सकेंगे। जिसका सपना सतगुरु रविदास जी महाराज ने देखा है, हमें वह पूरा करना है। हमारे पूर्वजों का सपना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उसके लिए हमें लघुकालीन और दीर्घकालीन योजनाएं बनानी होगी, जिसमें दिशा और गति पर विशेष ध्यान दिया जाना है। फिर उनको सजगता से लागू करना है और निरंतर यह ध्यान रखना है कि कहीं हम अपने लक्ष्य से भटक तो नहीं रहे हैं। अगर हम कहीं भटक रहे हैं तो चिंतन मनन करते हुए फिर से अपनी योजना का मूल्यांकन करना होगा। जो भी कमी हो उसे दूर करना होगा और किसी अच्छी चीज को तुरंत अपनाना होगा। सकारात्मक सुझाव, नई तकनीकी, नई रणनीति, नए औजार, नए विचार, नई पीढ़ी को प्राथमिकता देनी होगी। हमारे नेता समझदार और साहसी होना चाहिए। नेता का चुनाव करते वक्त हमें सभी प्रकार के राग द्वेष से मुक्त रहना चाहिए। सच्चे वीर को कमान मिलने पर ही युद्ध जीता जाता है। इसलिए हमारी अगुवाई कौन करेगा, इसका निर्णय अति महत्वपूर्ण है, ध्यान पूर्वक संज्ञान में लिया जाना चाहिए। ऐसे एक निर्णय से
आने वाला इतिहास कई हजारों सालों तक प्रभावित होता है। कौम की अगुवाई उसे सौंपनी चाहिए जो पूर्वजों के इतिहास से परिचित हो, उसका सम्मान करता हो, निर्भय हो, निस्वार्थ हो, ज्यादा काबिल हो, मानवता का समर्थक हो, नई तकनीक की सूचनाओं से अवगत रहता हो, अपने व्यक्तित्व में सुधार करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हो, तभी वह हमारा शासन स्थापित कर सकेगा। ऐसे वीरों के लिए सतगुरु रविदास जी महाराज ने अपनी वाणी में संदेश छोड़े हैं। इनकी वाणी को सही अर्थों में समझने पर हमारा लक्ष्य मुश्किल नहीं होगा। वह लक्ष्य है बेगमपुरा, एक ऐसा राज्य जो भेदभाव रहित हो। ऐसे समतामूलक वैश्विक समाज की कल्पना को साकार करना ही हमारी तरफ से विश्व के लिए एक बड़ा तोहफा होगा और यही हमारे पूर्वजों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आदरणीय गुरु प्रेमियों, अभी आप रेणु किशोर, रांची, झारखंड, भारत की ओर से सतगुरु रविदास जी महाराज की पावन विचार से एक प्यारा संदेश का रसपान कर रहे थे। सभी श्रोताओं को रेणु किशोर, रांची की ओर से प्यार भरा जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबको अन्न, छोट बड़े सब संग से रविदास